क्या आपको पता है कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है? रैखिक आवेश वितरण के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो रैखिक आवेश वितरण में यहाँ पर लिखा है एक शब्द रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखीय। रेखा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पतला सा लंबा ये जो रेखा होता है। अब रेखा जो है, एक वायर भी रेखा की तरह हो सकता है। वायर जो है लंबा सा तार, तो हम ऐसा कह सकते हैं किसी पतले तार पर वितरित आवेश रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। मतलब वो वायर चाहे सीधा हो, चाहे सीधा हो, चाहे ऐसे मुड़ा हुआ हो, ये है वायर। ये वायर है। अब इस पे जो है आवेश जो है एक समान रूप से वितरित हो तो ये रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा। मतलब देखो इस पे प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पे मान लो माइनस आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो माइनस आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये हो गया हमारा रैखिक आवेश वितरण। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी किसी लंबे पतले तार पर वितरित आवेश रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? देखो, किसी पतले लंबे तार पर वितरित आवेश रैखिक आवेश वितरण होगा, या रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि रैखिक आवेश वितरण क्या होगा? वो वायर पे एक समान रूप से फैला रहेगा, वही रैखिक आवेश वितरण होगा। और देखो, अब रैखिक आवेश वितरण जो यहाँ पर जो तार है, ये तार सीधा भी हो सकता है या फिर ऐसे मुड़ा हुआ भी हो सकता है। हम यहाँ पर रैखिक आवेश वितरण हो गया। अब रैखिक आवेश घनत्व की बात करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? देखो, रैखिक आवेश घनत्व, आज से आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर होगा। रैखिक आवेश घनत्व, सबसे पहले ये जानो, इसे लैम्डा से दर्शाएंगे। लैम्डा से रैखिक आवेश घनत्व जो होगा लैम्डा से दर्शाया जाएगा। अब रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? किसी सूक्ष्म लंबाई पर या एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। जैसे देखो, यहाँ पर ले लो कोई वायर, चलो ये हो गया तार लंबा सा, प्लस आवेश इस पे है, वितरित है प्लस आवेश, रैखिक आवेश वितरण यहाँ पर है। अब देखो, अब यहाँ पर जो है रैखिक आवेश घनत्व तो कैसे पता चलेगा? देखो, मान लो इस तार की लंबाई है, पूरी लंबाई यल है, इसकी पूरी लंबाई यल है। अब इसके किसी सूक्ष्म लंबाई मतलब एकांक लंबाई, मान लो एकांक लंबाई मतलब कहीं सूक्ष्म लंबाई की बात करें तो मान लो इसकी किसी सूक्ष्म लंबाई, मान लो यहाँ पर किसी सूक्ष्म लंबाई, छोटे से लंबाई पर जो आवेश होगा, ये छोटा सा लंबाई क्या है? डीएल मान लो। डीएल, डीएल का मतलब छोटा सा लंबाई, एकांक लंबाई डीएल है। डीएल पर कोई आवेश है डी क्यू, सूक्ष्म लंबाई पर सूक्ष्म आवेश होगा। मतलब जैसे देखो, यह है तार, ठीक, यह है तार। अब इस पे प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश पूरा है। लंबाई जो है तार की यल है, तो इसकी सूक्ष्म लंबाई जो है हम लेंगे तो डीएल लेंगे। मान लो इतना लंबाई हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ये लंबाई की बात करें तो सूक्ष्म लंबाई है, छोटा है, तो डीएल मान लो ये लंबाई। अब जब यल लंबाई पर कोई आवेश क्यू है, पूरे पे मान लो क्यू आवेश है, तो छोटे से लंबाई पर क्या होगा? जैसे लंबाई यल है पूरी, तो छोटा लंबाई डी एल, और पूरे पे आवेश क्यू है तो छोटे लंबाई पे आवेश क्या होगा? डी क्यू होगा। डी क्यू होगा मतलब क्या हो गया? देखो, डी एल लंबाई पर आवेश जो होगा, डी एल लंबाई पर आवेश कितना है? डी क्यू। डी एल लंबाई पर आवेश डी क्यू, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा? डी क्यू अपान डी एल। और इसकी परिभाषा क्या है रैखिक आवेश घनत्व की? कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अब देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक आवेश घनत्व के बराबर, मतलब लैम्डा बराबर डी क्यू अपान डी एल। और रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक आवेश का कूलाम, इसका मात्रक मीटर, तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसका हो गया, ये मात्रक हो गया, और जो है फार्मूला ये हो गया। अब इसका परिभाषा देखो,
एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो रैखिक आवेश घनत्व के बारे में आज का आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसे एकदम ऐसे ही आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पर तार जो है, इस रैखिक आवेश घनत्व के बारे में तार की कोई चिंता मत कीजिए। मतलब तार जो है मुड़ा हुआ भी हो सकता है, तार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा ऐसा हो सकता है, तार कुछ भी हो सकता है। वायर है, वायर तो मुड़ेगा ही, आवेश वायर के अंदर रहता है। अब देखो, आवेश मतलब वायर के अंदर, मतलब इसकी सतह पर आवेश रहता है, जिससे आकर्षण पर आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। तो वायर जो है किसी भी तरह से हो सकता है, मुड़ा हुआ, लंबा, कुछ भी। तो यहाँ पर हो गया रैखिक आवेश वितरण। किसी पतले लंबे तार पर वितरित आवेश रैखिक आवेश वितरण। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व। और ये फार्मूला लैम्डा बराबर dq/dl। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में जो है मिलेंगे, जिससे हम रैखिक आवेश वितरण से जो है वैद्युत बल की फार्मूले को निकाल कर दिखाएंगे। मतलब रैखिक आवेश वितरण से किसी अन्य आवेश पर बल कैसे लगता है, उसका फार्मूला कैसे निकलेगा, उसका डेरिवेशन हम एकदम इजी तरीके से देखेंगे। और वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक कर दो। कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट में लिख दो।